महाराज के कथा के ही प्रसंग में मैं दोहा पा रहा था। अभी बोला रही महाराज जी अपन मुखार बिन से कि 16,101 पटरानी ला भगवान हर अपन शरण देते। बोल हम मजाक में कहा कथा कोई दूसरा शादी कर ली तो कथन तक आप दूसरा शादी करे यार भगवान के 16,000 इतना मोट उठे क्या हो जाएगा। ऐसे बात हो भगवान वाला शरण दी। अब भगवान के नाम लेकर जुड़ने के लिए वो कब तक तपस्या करी महाराज जी बताते से वो स्वीकारी नहीं अपने आप भले बंदी बना ली। तो कर खातिर एक दोहा ओकर से जुड़ते हुए हालांकि राधा के नाम है लेकिन जब का पटरानी बरे राधा तू बड़ा भागनी वो 16,100 पटरानी घर में जुड़े। राधा तू बड़ा भागनी और कठिन तपस्या की और तीनों लोग के स्वामी को अपन बस कर ली अपन बस कर ली। अगर कोई भगवान के नाम अगर किसी से जुड़ जाते वो कितना कठिन तपस्या करेंगे। आज भगवान के कथा करे महाराज जी रात दिन कई ग्रंथ पढ़त रहते कि मैं कैसे कहूं ते समाज में भावना पैदा हो ये समाज में समरसता बने भगवान के बताए हुए रास्ता में मानव समाज चल सके। कठिन तपस्या करते तो पटरानी जो बनी सो करता का तपस्या करी हुई ये सबों के ऊपर जुड़ थे। पढ़े लिखे और 10वीं 12वीं में लेकर हो या उनमें जुड़ते बिना कठिन तपस्या के आप पास नहीं हुआ। ये जीवन चाहे परिवार रहे चाहे शिक्षा रहे चाहे धर्म ग्रंथ रहे हर जगह आप लोग कठिन तपस्या करे पर ही लागे। आज हालांकि मोरे क्षेत्र न हो महाराज मैं बगल क्षेत्र के हूँ चंद्रपुर विधानसभा या आखिरी गांव है शक्ति के हमारे घर बात शक्ति है लेकिन हमेशा मोला माया दया मिलते क्षेत्र ले यही क्षेत्र नहीं छत्तीसगढ़ लेकिन मैं बलरामपुर जिला से आता उत्तर प्रदेश बॉर्डर वहां भी अत्यंत मान सम्मान प्रेम दुआ आशीर्वाद एक खातिर कि परमात्मा बैठे हो सब न जानते कि कौन काय देला। भले मैं दुर्भाष या मन मुटाव या कुछ तुहर पर जलन में मैं कुछ कहता तुहर पर लेकिन भगवान तो जाना तुम कौन काय देला। ये सब आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए भले राजेंद्र साहू जी के नाम होते हमारे यहाँ के सरपंच हमारे साहू समाज के अध्यक्ष के नाम होते लेकिन गांव भर के आशीर्वाद होता एक अमर होते जग कराना इससे मामूली बात हो। बहुत बड़े बड़े पैसा वाला है महाराज बहुत पैसा वाला जब एक दिन में 1 लाख रुपया पर पाकिट खर्चा करते लेकिन वो घर में 3 नाथ में लगा था नहीं। ये सब भगवान के बिना इच्छा के नहीं हुआ है। हम मन यहाँ पर पहुंचे वो भगवान की इच्छा है। आदरणीय मोर विद्या सिद्धार्थ दीदी जी के बारे में आप जानते ही होंगे ये भी पूजा समझ करके राजनीतिक में है। भले वो दूसरे दल का है मैं दूसरे दल का हूँ लेकिन दल नहीं जो अच्छा है वो अच्छा कोई भी रहे। ये दीदी हमेशा समाज को अपना परिवार भाई बंधु मान करके हमेशा सेवा करती है। मैं साहू परिवार के साथ साथ दीदी पर भी मैं व्यास पीठ से कहीं आशीर्वाद मांगिया कि अतगन बल बुद्धि शक्ति ज्ञान दवाए ताकि भगवान के बताए हुए रास्ता में चल करके संपूर्ण मानव समाज के हित में हम काम कर सकी। ऐसे भगवान के व्यास पीठ महाराज के हम आशीर्वाद मांगा था। कौन यादा घोलू बैठेगा गाय बजाय पर कौन है यादा बोला अच्छा खैर कैसे हम लगा थे कि भगवान है यदि वंशी कुल में जन्म ले और सही बात है तो ककरो कोकल जन्मना या कोई भिराही में जन्मना ये बड़ी बात न हो। बड़ी बात होता है उस रास्ता में चलना। हम तो ऐसे ऐसे देखे हैं कि बड़े से बड़े गुरुजी घर जन्म लेते ओकर पिताजी पढ़ा के कब तक लड़का IAS IPS बना दी और ओकरे बेटा अंगूठा छाप। ऐसा घर में देखे महाराज कि महतारी के अत्य बड़े कोकल जन्म ले रहे थे लेकिन गांव में ओकर इज्जत मर्यादा बहुत कम रहता। तो कर्म जो करी
कर्म करी वही आगे बढ़ते। छत्तीसगढ़ी में ठऊ कहावत है, हमेशा आरती बना के रखना चाहिए। दोहा कहे तो दोहा के माध्यम से जोड़ना पड़ेगा महाराज जी। जैसे जैसे घर कुरिया तैसे तैसे फैका, जिसने जिसने दही दादा तिसने तिसने लइका। अब महाराज जी का पिताजी उनको गोद में खिलाए हैं तो महाराज जी उसी पैदा हुए हैं। अब हमारे दादा हम लोग गरबा चढ़ा तो दोहा सिखा है, हम बोला सीखे। तो जैसे घर रहते वैसी फैका लगाते हैं। करैन के घर में डांग बेला के फैका, हमारे साहू जी के घर में सैगुन के फैका। तो जिसने घर उसने फैका, और जिसने जिसने दही दादा तिसने तिसने लइका। एक बार ताली बजा दो अपन लोग लइका पर महाराज पीठ महाराज जी पर। मैं साधु के संगत कर ले, अब भोजन कर ले खीर हो। काकर संगत करना चाहिए? महाराज के संगत करना चाहिए, विद्या दीदी के संगत करना चाहिए, राजेश भैया के संगत करना चाहिए, संत के संगत करना चाहिए। तो ये क्या कहते? साधु के संगत कर ले भैया, अब भोजन कर ले खीर हो। अब बाना रसी में बासा कर ले भैया, तो मरना है गंगा जल हो। अरे काला पानी समुद्र के भैया लक्ष्मण दे के डराए हो। अब एक पुत्र के भैया चीना चल जाए हो। छोटे से कहा देता महाराज के आशीर्वाद से। छोटे मोटे रुकुआ कदम के, छोटे मोटे रुकुआ कदम के, भिया लहा से डार, भिया लहा से डार, ऊपर में बैठे कन्हैया, मुक्का मुरली बजाए, मुक्का मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया। मुझको ना जाए काली ना जाए, छोटे से श्याम कन्हैया, जमुना ना जाए काली ना जाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मैं तुम्हारा आदेश न माने हो, महाराज के आदेश न माने हो तो तू मन। अभी शादी होंगे महाराज, किसी के देवर का जेठानी का, तो नाचने नहीं जानेंगे, उसके बावजूद भी नाचेंगे। किसी का पैर पे खून है, किसी का और खून रहा है, वहां नाचेंगे। अब आज भगवान के दरबार में नाचने में हमको लाज लग रहा है, जो हमको पैदा किया है ये बना था। अभी दिलवाई हो तो नाच करी पड़ धर, अब भगवान के नाचे में लाज लागत। बताओ तो तेकर खातिर एक बार जोरदार ताली बजा के व्यासपीठ महाराज की। छोटे मोटे रुकुआ कदम के, छोटे मोटे रुकुआ कदम के, भिया लहा से डार, भिया लहा से
बजाए भूखा मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया। यमुना कहा जाए काली कहा जाए छोटे से श्याम कन्हैया, काली कहा जाए यमुना कहा जाए छोटे से श्याम कन्हैया। प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की। आप सबो मन मान सम्मान दिया। महाराज जी के मैं बाणी ने सुनत रहे। महाराज जी मैं दिल से बोला था, महू यादव मैं देख के बहुत चीजें जान था, तुम्हार से कम जानता जाने लगा, लेकिन आप भविष्य के बहुत बड़े, आप वैसे छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन जिसके बाणी में दिव्य बाणी रहता है उसको जरूर समाज का आशीर्वाद मिलता है, मुझे पूरा विश्वास है आपका। तो ऐसी हम सबके ऊपर आशीर्वाद बने रहे। और संगीत वाले बहुत अच्छे लोग बजाए हैं, इनको मेरे तरफ से 1000 रुपए का सब प्रेम भेंट है भैया। बढ़िया महाराज की सेवा करिए। बहुत सुंदर विधायक जी आपका उद्बोधन रहा।